हेलो एवरीवन। तो क्या आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं? अगर आप कर रहे हैं तो किस तरह निःशुल्क आपको कोचिंग उपलब्ध होगा, सारी जानकारी मैं यहाँ पे बताऊंगा। हर साल जो है जो अब सत्र चलता है, जैसे इस साल सत्र 24-25 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो है आयोजित की जा रही है सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी। ठीक है, इसमें क्या आता है कि निःशुल्क जो ST SC OBC है उनमें से टोटल जो है लगभग इस बार जो है कितना सीट है देख लीजिए। 50 सीट प्लस 135 सीट, लगभग 185 सीटों के लिए ST SC OBC तीनों वर्गों को जो है वो सिविल सेवा परीक्षा जो है वो क्या है निःशुल्क कोचिंग कराया जाता है। जो कि कहाँ पे? दिल्ली में निःशुल्क। वहां पे अगर आप इस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं तो निःशुल्क 10 माह का ये कोर्स होता है। दिल्ली में आपको रहना खाना सारा चीज जो है वहां पे दिल्ली में बना हुआ है। तो वहां पे आपको UPSC जो है फ्री में होगा, निःशुल्क होगा। तो किस तरह आप इस एग्जाम फॉर्म को भर सकते हैं, सारा जानकारी बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ठीक है, तो ये जो है राजीव युवा उत्थान योजना के अंतर्गत 2019 से ये चला आ रहा है, जिसमें ST SC OBC ठीक है ये तीनों में जो है वो डिवाइड रहता है। टोटल 185 सीट है, जिसमें से 185 सीट में 50% ST के लिए रिजर्व है, 30% जो है वो SC के लिए और 20% OBC के लिए रिजर्व है। और सभी कैटेगरी में 33% महिलाओं को आरक्षित किया गया है। जो भी अभ्यर्थी जो है अगर इच्छुक है इस निःशुल्क कोचिंग को करने के लिए तो आप फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरेंगे तो आपको एग्जाम लिया जाएगा, उस एग्जाम को क्रैक करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा निःशुल्क कोचिंग के लिए। तो देखिए ऑनलाइन प्रारंभ कर दिया गया है 15 जुलाई से। ये देखिए 15 जुलाई कल था, आज है 16 जुलाई। तो निःशुल्क आप फॉर्म भर सकते हैं, बहुत ही इजी है, स्टेप टू स्टेप बताऊंगा। ठीक है, और ऑनलाइन ही करना, पहले ये ऑफलाइन होता था, हमको स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है वो कहाँ आदिम जाति अनुसूचित जनजाति में सेंड करते थे। तो ऑनलाइन 5 अगस्त के रात के 12 बजे तक आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कितने लोग ने अभी तक अप्लाई किया सारी जानकारी बताऊंगा। ठीक है, तो ऑनलाइन में अप्लाई करना है, कैसे करना है सारी जानकारी मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पे जो है 135 सीटों पर अभ्यर्थियों का चयन वित्तीय प्रशासन स्वीकृत शासन द्वारा प्राप्त होने के अधीन होगी बोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे कैसे होगा क्या होगा ये देख लीजिए। ये राजीव युवा उत्थान योजना 2019 के अंतर्गत से चला आ रहा है। ठीक है, UPSC की तैयारी कराने के लिए निःशुल्क कोचिंग दिया जाता है कहाँ? दिल्ली में। तो परीक्षा की अवधि टोटल 10 माह की होगी, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताई थी। ये जो परीक्षा कोचिंग जो है वो 10 माह की चलती रहे। ठीक है, यहाँ क्या होगा, आपको एक लिखित परीक्षा होगा, उस लिखित के बाद एक साक्षात्कार इंटरव्यू होगा। ठीक है, उस साक्षात्कार में चयनित होने पर आपको क्या है प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। सारा जो भी व्यय होगा, खर्चा होगा, वो इस योजना के तहत जो है वो क्या करेंगे, ये लोग जो है वो करेंगे। ठीक है, अगर आप जो है UPSC की एग्जाम देते हैं क्रैक कर लेते हैं, ठीक है, तो क्रैक कर लेते हैं तो उसमें भी जितने भी इंटरव्यू होगा उस पर जो है पूरा खर्चा जो है इसी योजना के अंतर्गत होगा। कोचिंग का स्थान यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है, नई दिल्ली में होगा। ठीक है, रहना खाना वो सारा ये योजना के तहत में मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए 50 प्लस 135 सीट नया, अभी जो ज़्यादा नहीं, पहले 50 सीटों के लिए होता था, लेकिन अभी 135 सीट नया जोड़ा गया है, इसलिए जो 185 सीटों के लिए जो है वो आया है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या कैटेगरी है, तो सबसे पहले बता दूं ये छत्तीसगढ़ में अंतर्गत आया है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले जो भी फॉर्म भरेगा छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है, उसके पास छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। ठीक है, आवेदक जो है ST SC अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का हो, उसके पास स्थायी जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि हम तो अन्य जनरल कैटेगरी का आते हैं, तो आप इसके लिए आपके इसमें सीट रिजर्व नहीं किया गया UR के लिए। ठीक है, तो सिर्फ ST SC OBC को ही इसमें मौका दिया जा रहा है, ऐसे सभी को देना चाहिए, बट जो जैसे भी नियम बनाए हैं लोग इसके हिसाब से चल रहा है। ठीक है, आवेदक भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के घोषित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित है या नहीं, यह सिद्ध करने का दायित्व आवेदक का होगा। कोई भी गलत विवरण नहीं देना है, क्योंकि आपको एक लास्ट में नोटरी करा के ही आपको उसको अपलोड करना है। ठीक है, और एज जो है किस वर्ष के लोग इसको भर सकते हैं, न्यूनतम 20 साल होना चाहिए और अधिकतम 30 साल होना चाहिए। ठीक है, और मिनिमम क्राइटेरिया है कि आप कॉलेज पास होना चाहिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट में हो, कोई भी कॉलेज पास हो जाना चाहिए। आपके पास हैंड डिग्री होना चाहिए, नहीं कि मैं फाइनल ईयर में हूँ तो मैं कोचिंग कर, नहीं, आपके पास उत्तीर्ण होना जरूरी है। और साथ ही साथ में यहाँ पे साफ साफ लिखा है यदि कोई OBC वर्ग का है वो नॉन क्रीमी लेयर में आना चाहिए। ठीक है, कई लोग क्रीमी लेयर में आते हैं। क्रीमी और नॉन में क्या है, जिसकी 8 लाख तक की इनकम होती है ना, कम है तो नॉन क्रीमी लेयर में आता है, लेकिन 8 लाख से ऊपर हो जाता है तो क्रीमी लेयर में आ जाता है। तो ये सारा चीज आय प्रमाण पत्र भी आपको वहां पे प्रस्तुत करना होगा अगर आप OBC कैटेगरी के हैं तो।
ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान किसी शासकीय सेवा में कार्यरत हो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। साफ साफ लिख दिए। कई लोग जो है अभी गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं लेकिन बोलते हैं कि चलो अब मुझे तैयारी करना है, तो वो पात्र नहीं होंगे। ठीक है, चयनित अभ्यर्थी को योजना का लाभ केवल एक बार ही दिया जाएगा बोल रहे हैं। अगर आप पहले भी इस योजना का लाभ ले चुके हैं तो आपको नहीं दिया जाएगा, सिर्फ एक ही बार मिलेगा। तो कैसे अप्लाई करना है, ये वेबसाइट दिया, मैं पूरा आपको ओपन करके दिखाऊंगा। थोड़ा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए प्राक चयन परीक्षा, इसमें क्या होगा, एक वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, 3 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये सेम यूपीएससी के पैटर्न का प्रश्न पत्र होगा, उसी के हिसाब से होगा। अब फिर अभ्यर्थी का चयन प्राक चयन परीक्षा के मेरिट के आधार पर, सॉरी मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा गलत बता दिया था कि इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू अलग था, साक्षात्कार जब अब यूपीएससी एग्जाम होगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये जो क्वेश्चन, आप जो 100 क्वेश्चन दिया रहेगा ना, इसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगा और आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, जो भी जानकारी भरे सही सही भरे। यहाँ पे फोटो देखिए, जो दस्तावेज अपलोड करेंगे 120 KB और पीडीएफ में होना चाहिए। ठीक है, जो दस्तावेज अपलोड करेंगे वो, और फोटो 50 KB होना चाहिए जेपीजी में, हस्ताक्षर 20 KB जेपीजी में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये स्व घोषणा पत्र प्रमाण पत्र अपलोड करना है, जो 10 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे होना चाहिए, नोटरी कराकर ऑनलाइन। ये कैसे है वो नीचे दिखाऊंगा। ठीक है, ये है स्व घोषणा पत्र, इसको आप नोटरी पे जाइए और उसको दिखाएंगे कि नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी करना है। ये सारा चीज फिल करेंगे ना, वो लोग ऑटोमेटिक बना देते हैं, उसके पास रहता है। बोलेंगे कि इसके लिए इसको भी दिखाएंगे तो बना देंगे। ठीक है, इस टाइप का टाइप कर देंगे। अब चले मैं दिखाता हूँ कि कैसे इसको अप्लाई करना है। आप जो है tribal.com करेंगे, डायरेक्टली इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, डायरेक्टली लिंक दूंगा, आप या इस पेज पे आ जाएंगे तो क्या आपको कोई परेशानी नहीं होगा। डायरेक्टली यहाँ पे आएंगे, इंस्ट्रक्शन आपको सारा चीज दिया हुआ है। यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ लेंगे कि क्या क्या चीज है क्या है। और ये जो 100 घोषणा पत्र है ना, सेल्फ डिक्लेरेशन, इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसको प्रिंट करके ले जाइए। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज अपलोड करना है, मैं वो बता देता हूँ। फोटो, ये तो सारे चीज तो अपलोड करने थे, सिग्नेचर, बट यहाँ पे आपको जो है जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, 10वीं कॉलेज के ऑल मार्कशीट सब पीडीएफ बना के, स्व घोषणा पत्र और आय प्रमाण पत्र ओबीसी के लिए बस है। ये सारा चीज 120 KB के अंदर में बना कर रख लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप इसमें जो है मेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखिए अभी तक टोटल कितने लोगों ने भरा है इसको, सिर्फ 46। छत्तीसगढ़ में सिर्फ 46 लोगों ने ही फॉर्म की फिलअप किया है। देखिए इसमें से डिवाइड है, जिसमें से SC 14 है, 21 है और OBC से 11 लोग ही भरे हैं। तो जो जो निःशुल्क कोचिंग करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मौका है, बिल्कुल फॉर्म को भर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह का मिलेगा। सबसे पहले आवेदक किस कैटेगरी का वो बनना है, जैसे OBC का है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है क्या आपने यूपीएससी जो है क्या आप विगत सिविल परीक्षा उत्तीर्ण की है 1 साल पहले, तो यस करेंगे तो यस, ये नहीं तो नो करेंगे। फिर बोला 3 वर्ष से कंटिन्यू जो कर रहे हैं क्या, तो पूरा सारी इन्फॉर्मेशन जो सही है वही देंगे। ठीक है, ये बोल रहा है कि अभी वर्तमान में आपने जो 2024 में जो हुआ था उसमें आपने परीक्षा शामिल हो रहे हैं या हुए थे, तो यस करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। आवेदक का नाम, माता पिता का नाम, जैसे भी आपको सर्टिफिकेट में दिया है 10वीं 12वीं A to Z वैसे ही डालना है। यहाँ पे आपका चॉइस कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ चॉइस करेंगे तो यहाँ से ऑटोमेटिकली जो है वो पूरा शो कर देगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली देखिए आप कितने साल का पूरा दिख जाएगा। किस स्थायी पत्र डाल देना है, जिला, सारा चीज यहाँ पे। और सेम अगर आपका परमानेंट भी है तो सेम वही डाल देंगे। आगे आवेदक का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सेम वही डाले जो अभी करंट में चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट डालना जरूरी है। और क्वेश्चन यहाँ पे साफ साफ अभी बहुत सारे चीज में आ रहा है। ये जो जाति प्रमाण पत्र बन रहा है ना, ये 1 अप्रैल 2021 से पूर्व का बना हुआ है। क्या पूछ रहा है, अगर देखो एक पहले है, यस करोगे तो नहीं आता, अगर नो बोलोगे तो स्पेशली यहाँ पे और खुलता है। ठीक है, क्योंकि न्यू वाले में क्या रजिस्ट्रेशन नंबर आया रहता है। यहाँ पे आपको फोटो, सिग्नेचर अपलोड करना है और सारा डॉक्यूमेंट ये देखिए पीडीएफ बना के आपको 120 के अंदर में जाति, 10वीं घोषणा पत्र अपलोड करना है, स्नातक सारा चीज घोषणा पत्र करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट होने के बाद में अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से भी देख सकते हैं। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आएगा एप्लीकेंट से या नाम से भी सर्च कर सकते हैं या रजिस्ट्रेशन नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो बिल्कुल जो है मुझे बताइए, कोई भी प्रॉब्लम है तो। ठीक है।